एनडीए में तो एनडीए में ठीक है, उसका ठेका हम ही लिए हैं, उठ ही रहा है और रहेगा। औकात दिखा के रखता है, डरा के रखता है, वीडियो पर रखता है, उसमें हम क्या करें सर। चिराग जी यदि अपनी ताकत नहीं समझते हैं, हनुमान को अपनी ताकत को बताना पड़ता है, अब वो अपने तरीके से जीते हैं। साथ लेकर के राहुल गांधी जी चल रहे हैं, तो उस तरह माले का रेस्पेक्ट देते हैं, राहुल गांधी जी आरजेडी का रेस्पेक्ट देते हैं। एनडीए गठबंधन शुरू से ही दलित विरोधी रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि पप्पू यादव, पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता कह रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सीट बंटवारों के लिए नाराज है और अपने फेसबुक और ट्विटर एक्स अकाउंट पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि रन होगा, युद्ध होगा, तो इस पर पप्पू यादव जवाब देते हुए कहते हैं कि भाई एनडीए तो शुरू से ही दलित विरोधी रहा है। जब मोदी जी पर सवाल उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि मोदी जी 26/11 की बात छोड़ दे, अभी की बात करें और 11 वर्षों से वो सरकार में है, रोहिंग्या मुसलमान कितना निकाले हैं वो आंकड़ा जारी करे या फिर झूठ मूठ का नफरत फैला रहे हैं। जब राहुल गांधी पर उनसे सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि राहुल गांधी देश के नए यूथ आइकन हो गए हैं, आने वाला समय राहुल गांधी का होगा। इन तमाम विषयों पर पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। एनडीए में तो एनडीए में ठीक है, उसका ठेका हम ही लिए हैं। कविता लिख रहे हैं सर कि 15 अच्छा, उसका हमको क्या पता। एनडीए तो हमेशा दलित अत्यंत पिछड़े का विरोधी रहा है और रहेगा। औकात दिखा के रखता है, डरा के रखता है, वीडियो पर रखता है, उसमें हम क्या करें सर। ना हम 3 में ना 13 में। चिराग जी यदि अपनी ताकत नहीं समझते हैं, हनुमान को अपनी ताकत को बताना पड़ता था, अब वो अपने तरीके से जीते हैं। रामविलास जी की तो बात है नहीं, उसमें हम क्या बोलें। भैया यहाँ सीएम डिप्टी सीएम का कोई मुद्दा ही नहीं है, सबको अधिकार है अपनी बात करने का। दलित भी डिप्टी सीएम बनेंगे, उच्च जात में भी डिप्टी सीएम बनेंगे, माइनॉरिटीज भी मांगने का अधिकार है, तो सबको अधिकार है, उसमें क्या दिक्कत है, सब मांगते हैं। लेकिन यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम मुद्दा कहाँ, यहाँ मुद्दा है राहुल गांधी जी का विचार, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए हम क्या करना है, हमको एसटी एससी के लिए क्या करना है। आपने राजद को 100 सीटों से कम, हमने कहा दिल बड़ा करना चाहिए। जब वो राहुल गांधी से बड़े नेता हो गए हैं पप्पू यादव। भैया देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी इस देश के आइकॉन हो गए, आम आदमी की आवाज़ है और हम लोग वर्कर हैं। जो बिहार में जो ग्राउंड रियलिटी है, हम वही बात करते हैं। हमने तो सीपीआई और सीपीएम की भी बात की कि उनको भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, माले को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। हम तो ये नहीं कहे, हमने कहा जिनको जो कहते हैं कि हमको नेतृत्व करना है, तो नेतृत्व करने वाले को तो दिल बड़ा करना चाहिए और उनको सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। यदि अपने गठबंधन को साथ लेकर के राहुल गांधी जी चल रहे हैं, तो उस तरह माले का रेस्पेक्ट देते हैं, राहुल गांधी जी आरजेडी का रेस्पेक्ट देते हैं। वैसे ही जो पार्टी कह रहे हैं कि मैं ही नेतृत्व करूंगा, तो उनको जो अनअलायंस है उनका रेस्पेक्ट करते हुए उनका समायोजन ज़्यादा से अधिक करने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा है कि देश को जवाब देना चाहिए। भैया पहले तो मोदी जी 11 साल में आप रहते हुए कितना हमला हुआ है, पुलवामा से पहलगाम के बीच में कितने हमले हुए, और आप ट्रंप का जवाब तो दे नहीं पाए। आपके हाथ में पड़ोसी देश चला गया, पड़ोसी सुरक्षित नहीं रह पाया हमारे साथ, और इतनी बड़ी घटना में कोई सुरक्षित नहीं रह पाया। तो आप अपनी बात करिए ना, 26/11 का जवाब दे चुका है, दुनिया भी दे चुकी है और उसके बाद सरकार भी बन चुका है। तो मोदी जी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से निकल ही नहीं पा रहे हैं, और उनको रोहिंग्या और घुसपैठी से निकलनी। अब तो कोई रोहिंग्या घुसपैठ नहीं बचा है। बीजेपी को ताकत तो दुनिया को दिखाए कितना रोहिंग्या और घुसपैठ में निकला है। मैं चैलेंज करता हूं कि कितने घुसपैठ निकले हैं, दुनिया को बताए। जिसके नाम पर आप एसआईआर कर रहे हैं, गरीब को आप नाम काट रहे हैं। तो अब ये बात भटकाने के लिए 26/11, तो 11 सालों में बिहार के लिए आप क्या किए, पलायन के लिए, बाढ़ के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, फैक्ट्री के लिए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारे लिए
बिहार का मुद्दा बीजेपी है, ये मैं आपको बता दूं, और हमारे नेता हैं। मुख्यमंत्री और उपमंत्री कोई मुद्दा नहीं है, एसआईआर मुद्दा है। अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए जो हमारे नेता का मुद्दा उन्होंने दिया है वो मुद्दा है, ये आपको मैं बता दूं। तो आपने सुना कि पप्पू यादव किस प्रकार नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन पर हमलावर हैं और राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।